बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो ये जो वीडियो है हमारे इस YouTube चैनल पे पहला वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन से चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स से क्लास 10th के बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पे हम लोग PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं कि पिछले 2011 से लेकर के यहाँ पे जो बात करेंगे यहाँ पे पिछले 2011 से लेकर के 2023 में इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का करने वाले हैं। आज हम लोग फिजिक्स का करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और आप देखिएगा कि इसमें आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, ठीक है, और कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है। और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इस टोटल प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। 2020 में पूछा गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। क्या बोला गया है क्वेश्चन कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, सीधा बन रहा है। तो सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, केवल समतल में बनता है, केवल अपतन में बनता है या केवल उत्तल में बनता है, या तो समतल अथवा उत्तल में बनता है। तो जाहिर सी बात है कि केवल जो है सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो अपतल में तो नहीं बनता है, तो समतल में भी बनता है, उत्तल में बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उत्तल की सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो वो उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है, ठीक है। और अपतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की जो किरण है वो हमारे सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम क्या होता है, ये होता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए पाँचवां क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवां क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण जो है वो हम काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि 7वां क्वेश्चन जो है ना, हम यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन से हमारे 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे वो है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो समतल दर्पण का जो एक्चुअली जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है, ठीक है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। क्या बोला गया है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने और वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो कहाँ पे रखा जाएगा, तो ये वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक ना। काल्पनिक होता है लेकिन कैसा होता है, तो भाई वो क्या सीधा एवं आवर्धित होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आवर्धित। आवर्धित का मतलब क्या होता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा और हास्रित का मतलब होता है छोटा होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि आवर्धित का मतलब बड़ा और हास्रित का मतलब छोटा होता है। तो आपको ये बताना है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या सीधा बनता है, सीधा एवं
समावर्धित बनता है या उल्टा बनता है, तो जाहिर सी बात है यार उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है सीधा बनाता है और कैसा बनाता है, छोटा बनाता है, ठीक ना। छोटा छोटा को हम क्या कहते हैं, हासरित कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हासरित कहते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। उल्टा, उल्टा तो भाई बनाता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, नहीं कोई तो ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सीधा एवं हासरित हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण का सूत्र क्या है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा सही है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है, किसी कार के अग्रदीप में, तो किसी कार के जो अग्रदीप में जो यूज किया जाता है दर्पण, वो कौन सा किया जाता है, वो अवतल दर्पण किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि किस दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। में थे थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन में थे, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है, तो ठीक है ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया था, तो 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब कौन सा दर्पण का उपयोग जो है पीछे देखने में किया जाता है, मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गई बीम की दूरी ली जाती है, किसमें लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो ये क्या लिया जाता है, तो 8 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम मतलब वस्तु किस में लिया जाता है, वो ऋणात्मक में लिया जाता है, मतलब क्या क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऐसा कौन सा दर्पण इसका फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक, तो फोकस दूरी धनात्मक जो है वो उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोकस दूरी धनात्मक किस चीज़ का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, और फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, वो निगेटिव होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोला गया था, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन क्या, उसका आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति पूछा गया है, तो उसका जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका मतलब जो होता है आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक का मतलब होता है दर्पण कौन सा है, तो दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रकृति क्या होता है, तो अवतल दर्पण कैसा बनाता है, तो ये बनाता है वास्तविक बनाता है और क्या बनाता है, उल्टा बनाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आवर्धन ऋणात्मक किस दर्पण का होता है, तो अवतल दर्पण का होता है, ठीक ना, अवतल दर्पण का होता है। और उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो दांतों को जो है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में दिखता है, तो वो अवतल दर्पण में दिखता है, ठीक ना। तो मतलब कि दंत विशेषज्ञ जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं वो सब किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, तो प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है, तो उसको है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास को क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? ये गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, गोलीय दर्पण का क्या होता है? द्वारक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 दे रखा है। देखो क्या दिया है कि वक्रता त्रिज्या आर कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। हमसे पूछा गया है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, तो आपको एफ बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफ बराबर आर बटे 2 होता है। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है? 32, 32 के बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, हमें उत्तल दर्पण दिया है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में 16 हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, प्लस का 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ठीक है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है ना, हजामत के लिए हजामत मतलब वही हो गया कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो पहले हम लोग देख चुके हैं, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? अभी हम लोग देखें कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है, तो यहाँ पे आर बराबर 2 एफ, मतलब यह आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर 2 एफ हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर 2 एफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए? मतलब किसी बिंब का, मतलब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। आभासी कहते हैं काल्पनिक को। ठीक है ना, काल्पनिक को क्या कहते हैं? काल्पनिक को कहते हैं हम लोग आभासी कहते हैं। ठीक है, और सीधा बना है तथा बड़ा पाया गया है। तो वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु का जो स्थिति है वो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा आप लोग ने पढ़े होंगे कि ये हमारा एक अवतल दर्पण होता है, यहाँ पे पी होता है और यहाँ पे एफ होता है। तो यहाँ पे अगर वस्तु को धरेंगे तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दर्पण के ध्रुव, इसे क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे फोकस बोला जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में अगर वस्तु को धरेंगे तभी काल्पनिक बनेगा और सीधा भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 2022 में पूछा गया है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ठीक है, तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? सदैव सीधा किस दर्पण में होता है? वो समतल में भी होता है, उत्तल में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है, तो दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण में होता है? ऐसा उत्तल दर्पण में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं इधर। तो अब मैं कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि हम 2011 से लेकर के 2022 तक में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग देख लिए। मेरा ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये मेरा क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का है। इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दिया गया है। और मैंने 2023 में मैंने क्लास 10th का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इसलिए मैंने वो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक मैंने ख़रीदा था। अगर आप लोग भी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है। ठीक है ना, इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाते हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2022 तक का ही क्वेश्चन बैंक है, इसमें दिया गया है। तो 2023 में एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड सिटिंग में। तो उसमें से मैंने क्या किया, उसका जो मेरा जो पेपर था उसमें से मैंने क्या किया है कि फिजिक्स के क्वेश्चन पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने छांट करके मैंने इसी पीडीएफ में मैंने क्या किया है, उसको ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। सेकेंड सिटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट सिटिंग में पता नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट सिटिंग का एक्चुअली पेपर मेरे पास है नहीं। मैंने 2023 में मैंने सेकेंड सिटिंग में एग्जाम दिया था, इसलिए मेरे पास 2023 का पेपर एक्चुअली है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 2023 में कौन सा पूछा गया है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी
स्थिति में धनात्मक फोकस दूरी होता है। धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? धनात्मक फोकस दूरी होता है किसका होता है? देखो अभी उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस में जब हम लोग जाएंगे जो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण का तो बताएं फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। चाहे लेंस हो या चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी निगेटिव पॉजिटिव किसका होता है? धनात्मक किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है और उत्तल दर्पण का होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कि चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, पॉजिटिव होता है फोकस दूरी किसका? वो होता है हमारे उत्तल का होता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं वीडियो में बने रहिएगा, हम लास्ट में कुछ बातें भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? देखो जाहिर सी बात है, देखो क्या पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 20 है, मतलब फोकस दूरी क्या है? पॉजिटिव है ना। तो वो कौन सा दर्पण है? तो भाई उत्तल दर्पण है। और क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां मापी जाती है। उस निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? देखो ये किसी दर्पण है, तो यहाँ पे ध्रुव होता है। सभी जो दूरियां हैं वो ध्रुव से ही मापी जाती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है? देखो दर्पण सूत्र हम लोग पीछे भी देखे थे, तो देखो 2023 में सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब किस में मिल सकता है? केवल नहीं बोला गया है में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा भी बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में रखा जाएगा तो फिर अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब हो गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न पूछे गए थे 2023 में। सेकंड सिटिंग से बात करूं तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में सेकेंड सिटिंग में। समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन से प्रकाश के परावर्तन वाला जो चैप्टर उससे 7 क्वेश्चन केवल और केवल सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। तो फर्स्ट सिटिंग में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो यानी कि इस चैप्टर से केवल 10 से 12 सवाल जो है फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए थे, ठीक है ना। तो कुछ मैं आपको चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जो PYQ होते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, इससे क्या होता है अगर आप इसको केवल कर लेते हैं ना, इससे आपको भी देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि एटलीस्ट 60 से लेकर के 80%, 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही होते हैं, ठीक ना। तो वही 10 से 20% क्वेश्चन क्या होते हैं कि नया आते हैं, लेकिन आपको तो एग्जाम में केवल और केवल 50% करने हैं। अगर आप केवल क्वेश्चन बैंक भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से 50% क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने कितने सही किए, टोटल क्वेश्चन में से आप कितने सही कीजिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और इसी तरीके से हम सारे चैप्टर के करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ करने वाले हैं। और आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होने वाला है वो प्रकाश का अपवर्तन पे होने वाला है, ठीक ना। वो पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। और ये सीरीज का जो नाम है, इस सीरीज का नाम है क्वेश्चन बैंक सीरीज, ठीक ना। तो क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 2 वीडियो आने वाला है जल्द, 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। वो चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।